मोहम्मद वाला मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद वाला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती। मैं जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं जो है अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता हूँ, अपने भरपूर कोशिश करता हूँ, इबादत करता हूँ, फिर भी मेरी दुआ कबूल नहीं थी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, क्या हमारे अक्सर लोगों के मन में ये सवाल नहीं आता? क्या अक्सर हम लोग ये नहीं सोचते कि मैं नमाज़ भी पढ़ता हूँ 2-4 टाइम की, मैं रोज़े भी रखता हूँ, 2-4-10 रोज़े भी रख लेता हूँ और दो चार ऐसे वैसे नेक काम भी कर लेता हूँ, फिर भी हमारी दुआ कबूल नहीं आती। दोस्तों, हम में से अक्सर लोगों के दिल में ये सवाल आता है और हम दूसरों से, जो बुज़ुर्ग है अल्लाह वाले, उनसे दुआ कराने की कोशिश करते हैं। फिर हम ये, हमारे ज़हन ये जाता है कि अल्लाह ने वादा किया है कि भाई हर नमाज, फ़र्ज़ नमाज के बाद मोमिन की, नमाजी की एक दुआ कबूल होती है, तो ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं होता? दोस्तों, इस पर 3 बातें हैं, 3 हदीस है और मैं इस पर 3 बातें कहना चाहूँगा। 3 हमारे नबी, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 हदीस मुबारक मैंने ली है और इस पर 3 बात मैं कहूँगा। सबसे पहली बात ये है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि दुआ की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी वज़ू है। बहुत से हम में से ऐसे लोग हैं जो पाकी पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोगों को गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, उनको गुस्ल के फ़र्ज़ सीखने की ज़रूरत है। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ है: मुँह भर कर कुल्ली करना, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना, पूरे बदन को इस तरह भिगोना कि एक बाल के बराबर भी सूखा न रहे, हमारा बदन पाक हो जाएगा। वज़ू में जो हम करते हैं, हम अक्सर सब लोगों को वज़ू आती है, हर बालिग मुसलमान को वज़ू आती है लगभग, वज़ू करते हैं। लेकिन जैसे कोहनी का हिस्सा हो गया और ये चेहरे का जो हिस्सा हो गया, जो ये वाला हिस्सा है, तो ये सब हिस्से छूट जाते हैं तो वज़ू नहीं होती। जब वज़ू नहीं होगी तो नमाज नहीं होगा। तो दोस्तों, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो पाकी वाली बात है, जब वज़ू होगी तभी नमाज होगा और जब नमाज होगी तो नमाज बाद हमारी दुआ कबूल होगी, जो हम अल्लाह से दुआ करेंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है और हमारी नहीं होती, तो इसमें हमारी कमी कोताही है। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तो बिल्कुल हक़ और सच है, चाहे हमारे समझ में आवे चाहे नहीं आवे, वो तो होना है, वो सच्ची और पक्की बात है। चाँद सूरज अपनी जगह से हट सकता है, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो है वो गलत, नऊज़ बिल्लाह, नहीं हो सकती। तो सबसे पहली बात ये थी कि हमें अपना वज़ू सुधारने की ज़रूरत है, गुस्ल सुधारने की ज़रूरत है, नमाज़ सुधारने की ज़रूरत है। दोस्तों, दुआ तो दूर की बात है, जब नमाज़ खुशू और खुदू के साथ पढ़ी जाती है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम है कि नमाज़ 2 किस्म की होती है। जब नमाज और खुशू और खुदू के साथ पढ़ी जाती है तो नमाज जो है आसमान की तरफ नूर की शक्ल में जाती है, खूबसूरत जाती है, रोशनी की शक्ल में जाती है और नमाजी को दुआ देती हुई जाती है, या अल्लाह जिस तरीके से इसने मुझे आबाद किया तो भी इसे आबाद कर। और जब नमाज में खुशू और खुजू का ध्यान नहीं रखा जाता, खुशू खुजू से नहीं पढ़ी जाती, नमाज के आदाब की रियायत नहीं रखी जाती, ऐसे तैसे जैसे कौवा टोट मारता है इसी तरीके से हम नमाज अदा करते हैं, तो नमाज काले रंग में, स्याह रंग में आसमान की तरफ जाती है, वो उसके सर के ऊपर भी नहीं आती। और यूँ फरमाया कि वो नमाज उसके मुंह पे मार दी जाती है। वो नमाज उसके लिए बद्दुआ करती नमाजी के लिए कि अल्लाह जिस तरीके से इसने मुझे बर्बाद किया तो भी इसे बर्बाद कर दे। तो हम कुछ सोचें कि हमारी दुआ कहाँ से कबूल होगी जब हमारी नमाज ही नहीं कबूल हुई। दूसरी हदीस मुबारक हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिखरे बालों वाला, गर्द गुबार कपड़ों वाला, यानी उसके कपड़ों पे गर्द गुबार आलूद है और उसके चेहरे से थकान ज़ाहिर हो रही है कि बहुत दूर दराज से सफ़र करके आया है और वो आसमान की तरफ यूँ हाथ उठाता है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं होती। क्यों? उसका खाना भी हराम, उसका पीना भी हराम, उसका लिबास भी हराम। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तो हम यूँ सोचेंगे कि मैं तो हलाल कमाई कमाता हूँ। दोस्तों, ज़रा हम अपने ऊपर, हम अपनी कमाई पर गौर करें। क्या हम में से अक्सर लोग ये नहीं कहते कि भाई बिना झूठ के तो धंधा ही नहीं चलेगा, बिना झूठ के तो कारोबार चल ही नहीं सकता, अगर कारोबार करना है, मार्केट में बैठना है तो झूठ तो थोड़ा बहुत बोलना ही पड़ेगा। तो भाई जब झूठ बोलोगे तो कारोबार, जब झूठ बोल के करोगे तो कमाई हलाल कहाँ से रही? अगर तुमने 100 रुपये कमाए, अगर उसमें से 1 रुपये जो है झूठ बोल के कमाए तो हमारी कमाई जो है हलाल रही नहीं। हम अपने जो ताजिर है वो जो है अगर नाप तोल में कम ही कर रहा है और उसको देना है 1 किलो, उसने 5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम कम दिया,
तो उसकी कमाई हलाल हुई? आप खुद सोच के बताओ, आप मुझे कमेंट करके बताओ, उसकी कमाई हलाल हुई? अगर कोई मज़दूर है, उसको जो मज़दूरी जो काम दिया गया, अगर उसमें वो सुस्ती, कायली और अगर काम चोरी करेगा तो उसकी कमाई हलाल हुई। और जो गैरेज लाइन वालों के लिए मैं ख़ास तौर से बोलता हूँ, जो मैकेनिक है, जो मैकेनिक इंजीनियर है, जो गाड़ी वगैरह बनाते हैं, वो जो है पुराना सामान दूसरे गाड़ी का लगा देते हैं और यूँ कहते हैं मैंने नया सामान लगाया, ग्राहक को कहते हैं। सोचिए अगर कोई हमारे साथ ऐसा करेगा तो हमको अच्छा लगेगा? अगर हम दूसरों के साथ धोखा कर रहे तो हमारी कमाई हलाल हुई? तो हम में से अक्सर लोग ऐसा करते हैं, और जो करते हैं वो उसको गुनाह भी नहीं समझते। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम उसको गुनाह भी नहीं समझते। किसी को धोखा देते थे तो हम उनको यूँ समझते कि ये तो हमारा काम है। किसी से झूठ बोल दिया तो बोले भाई ये तो धंधे का रूल है, बिना झूठ बोले धंधे नहीं चलेगा, कारखाने नहीं चलेगा। तो ये सब करते हम, तो हम फिर अल्लाह से दुआ मांगेंगे ये सब करके, तो हमारी जब कमाई हलाल नहीं तो खाना भी हलाल नहीं होगा, जाहिर सी बात है। फिर चाहे हम रोज़ा रखें, इफ़्तार करें। इससे पहले मैंने कितनी वीडियो डाली, जो रमज़ान मुबारक के बाब में से मैंने पढ़ा कि जो जिसकी इफ़्तार जो है अगर हलाल कमाई से कर लिया तो उसका तमाम रोज़ा बेकार हो जाता है, सवाब ख़त्म हो जाता है, उसका रोज़ा भी कबूल नहीं होता। तो ये सब बातें हैं जो हमको छोटी छोटी बातें जो हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे लिए छोटी बातें होती है, लेकिन जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बहुत बड़ी बात है, चाहे हमारे समझ में आए चाहे नहीं आए, चाहे हमारे दिमाग में बैठे चाहे नहीं बैठे। ये सब बात हम समझेंगे और अपने दिल को समझाएंगे कि भाई मेरे नबी ने बताया कि सच्चाई के साथ अपने बिजनेस को करना है, चाहे हमारी तरक्की हो या ना हो, चाहे हम आगे बढ़े कि ना बढ़े, हम बिजनेस धंधा करेंगे, तिजारत करेंगे तो सच बोल के करेंगे, झूठ से अपनी हिफाजत फरमाएंगे। अगर हम मैकेनिक हैं तो किसी गाड़ी में हमको सामान लगाना है, अगर पुराना लगाए तो पुराना ही बताएंगे, नए लगाए तो नए बताएंगे। सामने वालों को समझ में आएगा तो करवाएगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं करवाएगा। जो हमारी किस्मत में रोज़ी रोटी अल्लाह ने लिख दी है, जो कमाई लिख दी वो होना ही होना है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखें। ये दूसरी हदीस मुबारक थी और मैंने अपनी दूसरी बात रखी। तीसरी हदीस मुबारक है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मोमिन की दुआ ज़रूर कबूल होती है, बशर्ते कि वो जायज़ हो, और जैसा मैंने बताया उसकी कमाई और खाना जो है हलाल हो, उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर फ़र्ज़ की नमाज के बाद मोमिन की दुआ, मुसलमान की एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। जुमा के दिन ऐसी ख़ास घड़ी होती है कि उसमें दुआ ज़रूर कबूल होती है। जब मुसलमान सदका करके दुआ करता है उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। बहुत सारे ऐसे मौके हैं वो हमारे लिए आसान कर दिया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने, कि हमारी दुआ ज़रूर कबूल होती है, बशर्ते कि वो दुआ जायज़ हो। तो दुआ कबूल होने के 3 तरीके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हर मुसलमान की दुआ कबूल होती है, और हदीस कुदसी है कि जब मोमिन बंदा मुझसे दुआ मांगता है तो मैं ज़रूर उसको कबूल करता हूँ। उसमें 3 किस्में हैं। अगर जब जो हम दुआ मांग रहे हैं वो दुआ कबूल हुई, और जो फ़िलहाल जो हमारी हालत है अगर हमको बदलती हुई नज़र नहीं आती, भाई हम किसी मुसीबत में पड़ गए और हम मुसीबत से दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह तू हमारी ये मुसीबत दूर कर दे, और हमको आँख से नज़र नहीं आते कि भाई हमारी ये मुसीबत हमसे दूर नहीं हो रही, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, उस दुआ को जो है अपने पास रख लेते हैं। उसको वो आजमाइश होती है कि भाई ये मुसीबत को अभी दूर नहीं करनी है, तो अल्लाह तबारक व तआला वो दुआ को अपने पास रखते हैं। जो दुआ कबूल नहीं तो उसको कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको याद दिलाएंगे कि मेरे बंदे तूने फ़ला दुआ फ़ला वक्त में फ़ला मुसीबत के वक्त मांगी थी, तुझे दूर होती हुई नज़र नहीं आई, ले ये दुआ मैंने बचा कर रखी थी, आज उसके बदले इतनी नेकी उसके एवज में तुझे दे दी जाती है। तो वो ये तमन्ना करेगा काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ही नहीं होती। दूसरी किस्म ये है कि हम जो दुआ मांग रहे हैं वो हमको नज़र नहीं आ रहा कबूल होती, लेकिन अल्लाह उसके बदले जो है दूसरी मुसीबत, दूसरी बला या दूसरी चीज़ का इंतज़ाम कर देते। वो चीज़ जो मांग रहे हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होती है, हमको नहीं मालूम, हम ना समझ है। अल्लाह के मुकाबले में जो हमको अल्लाह ने बनाया है वो हमसे ज़्यादा हमको जानता है, वो हमारे लिए नफ़ेदे नहीं है, तो अल्लाह तबारक ताला उसके बदले हमको दूसरी चीज़ अता कर देते और हमको एहसास तक नहीं होता है। और तीसरी किस्म यही है कि हमारी दुआ कबूल हो जाती है। दोस्तों, हमारी दुआ ज़रूर कबूल होती है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि इस नीयत के साथ दुआ को मांगना चाहिए, इस इरादे के साथ मांगना चाहिए, इस खुश खल्की के साथ दुआ मांगना चाहिए कि हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर कबूल करेंगे। तो दोस्तों, ये जो बात मैंने कही, अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमावे और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हर मुसलमान की दुआ कबूल कर लेवे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।